बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हाशिम फाइनेंशियल्स। तो क्विक बुक रिलेटेड ट्रेनिंग क्लास हमारी कंटिन्यू है। तो आज से जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट मंथ से रिलेटेड है, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में जो स्पेसिफिकली हमने दो ट्रांजैक्शंस हमारी रह गई थी वो थी पेरोल से मुतालिक। ये दो ट्रांजैक्शंस रहती हैं, यानी कि गस्ट्रोटेक्स और गस्ट्रो नेट की। तो गस्ट्रो एक पेरोल प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से हमने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली। तो ये वाली रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली है आपको दिखाने के लिए। स्पेसिफिकली आज आपको बताया जाएगा कि रिपोर्ट में कैसे क्या कुछ होता है, इसमें ये कैसे नज़र आती है और ये कैसे शो होती है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ये गस्ट्रो रिपोर्ट है, पेरोल जर्नल रिपोर्ट, जैसे नाम से जाहिर है। अच्छा जी, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो इसमें डेट रेंज जो मैंने सेट की थी वो थी 1 मई से 31 मई, यानी कि यकम मई से 31 मई तक, एक मंथ की है। एक मंथ में हमारे पास एक पेरोल शो हो रहा है, एम्प्लॉय अर्निंग। अब जितने भी पेरोल्स, एक पेरोल हो, दो पेरोल हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो उनकी एक समरी भी बनती है। तो सबसे पहले ये समरी शो होती है यहाँ पे, ये इसी पेरोल की समरी है, यानी कि टोटल है। तो एक पेरोल है तो ये उसी का ही टोटल है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये टोटल है पर एम्प्लॉय समरी, लेकिन नीचे इसका ब्रेक डाउन है। यहाँ से ये पेरोल स्टार्ट हो रहा है, पेरोल पीरियड फ्रॉम 2/16 टू 18/20, यानी कि ये जो पेरोल है ये बैक डेट का पेरोल है। ये फैब्री का पेरोल है, फैब्री के हाफ का पेरोल है ये। लेकिन ये जो पे हुआ है ये हुआ है पे डे 5/27 को। तो अब हम इसको एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये एक ही एम्प्लॉय आ रहा है, लियांग यान। ये एक एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयमेंट में जो इसकी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरी, ओवर टाइम, पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट। और इसकी जो जॉब है ये बिजनेस एनालिस्ट है। अर्निंग इसकी डिस्क्रिप्शन है, रेगुलर है। आवर्स इसने 86.67 आवर्स वर्क किया है। रेट इसका था 40.38 पर आवर डॉलर्स। तो टोटल इसकी जो बनी है ग्रॉस वेजेस वो है 3500, जिसको हम कह सकते हैं 3,500, यानी कि 3500। तो नेक्स्ट डिडक्शन कंट्रीब्यूशन, इसकी कोई डिडक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। एम्प्लॉय टैक्सेस दो तरह के पेरोल में डिडक्ट होता है, एक एम्प्लॉय की तरफ से, एक एम्प्लॉयर की तरफ से। तो जो एम्प्लॉय टैक्स में डिटेल आ रही है, डिस्क्रिप्शन, फेडरल इनकम टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है और CSDI है। ये टोटल बन जाता है इसका $787.56। और नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयर टैक्सेस। एम्प्लॉयर टैक्सेस में डिस्क्रिप्शन है, सोशल सिक्योरिटी की मद में $217 डिडक्ट हो रहे हैं एम्प्लॉयर की साइड से। मेडिकेयर है वो $50.75 है। इनका टोटल बनता है $267.75। ठीक है टोटल। अब डिस्क्रिप्शन जो इसकी नेट कॉस्ट बन रही है वो कितनी बन रही है, इसकी नेट कॉस्ट, ये नेट पे जो यहाँ पर जो पे हुई है वो बन रही है 2712.44। ये पे हुई है इसकी नेट पे, ये नेट पे है, चेक अमाउंट इसकी। और जो ये एम्प्लॉयर कॉस्ट है, एम्प्लॉयर कॉस्ट टोटल हमारी जो बनती है वो ये 3500 प्लस 267.75, यानी कि एम्प्लॉयर ने जो पे किया है, एम्प्लॉयर ने अपना टैक्स पे किया है और जो एम्प्लॉय को 3500 पे किए हैं, इन दोनों का टोटल बनता है एम्प्लॉयर कॉस्ट का $3,767.75। ये इसका बनता है टोटल। ठीक है, अब हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि ये पेरोल का पीरियड क्या है। पेरोल का जो पीरियड है वो है 16 फरवरी से 28 फरवरी तक, और ये पे कब हुआ है 27 में। तो इसको हम डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे, हम इसको थर्ड पार्टी अकाउंट, जो क्लियरिंग अकाउंट है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का, वो क्रिएट करेंगे, पेरोल लाइबिलिटी का अकाउंट। उसमें हम ये जेवी इंटर करेंगे और वहाँ से जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उसको मूव कर देंगे पेरोल लाइबिलिटी में। तो हमारी लाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करना है, हाउ टू डू, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। न्यू पे क्लिक किया,
जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे जी 28 फेब, लास्ट डे 28 फेब। तो हम इस जेवी को जो एंटर करेंगे 28 फेब, अगर ये उसी मंथ से रिलेट होता, उसी मंथ का पेरोल होता और उसी मंथ में पे हो रहा था, फिर हम इसको पेरोल लायबिलिटी में डायरेक्ट बैंक से पे करते और वहाँ पर ये ट्रांजैक्शन मैच होनी थी। पहले मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा, फिर मैं बाद में इसको एडिट करके पेरोल लायबिलिटी में लेके जाऊँगा। हम इसको 28 फेब, 28 फरवरी, अब इसको हम एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारे है जी वेजिस, ये ग्रॉस वेजिस। ये वेजिस एक्सपेंस के अंडर बना हुआ है, लेकिन इसको हम क्रिएट करेंगे ग्रॉस वेजिस के नाम से। ये क्रिएट किया हमने और इसको एक्सपेंस, और नेक्स्ट है जी पेरोल एक्सपेंस, और ग्रॉस वेजिस को हम जिस तरह पेरोल पे सर्विसेज फ़ी का किया था, तो उसी के ही पेरोल एक्सपेंस के अंडर ही हम इसको, ये इसके अंडर ही इसको बना लेंगे। ग्रॉस वेजिस अकाउंट आ गया हमारा, डेबिट होगा, ज़ाहिर है ये एक्सपेंस है तो कितना, ये हमारा कॉपी 3500, ये डेबिट हो गया जी। इसमें यहाँ पर ये डेबिट है। डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉय का नेम आएगा कि किस एम्प्लॉय की है, जितने भी एम्प्लॉय हो, एक हो, दो हो, वट जितने मर्जी हो, तो ये इसी तरह सेम पैटर्न पे एंटर होगा। नेक्स्ट है जी जो पे हुआ है डायरेक्ट एम्प्लॉयर की तरफ से, वो है एम्प्लॉयर टैक्स। तो हम इसको देखेंगे जी एम्प्लॉयर टैक्स का हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट में है या नहीं। तो ये नहीं है, तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे उसी में। ये एक्सपेंस, पेरोल एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय टैक्स और पेरोल एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉय टैक्स हमारा आ गया। कितना है जी एम्प्लॉय टैक्स का टोटल कितना है, ये एम्प्लॉय टैक्स का टोटल है ये वाला। कॉपी कर लेंगे इसको, डेबिट, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे एम्प्लॉय टैक्स, मेंशन कर दिया हमने, ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी कि कितनी नेट पे अमाउंट पे हुई है। नेट पे ये आ रही है, नेट पे हमारी। तो अगर ये पेरोल सिमिलर मंथ का होता, जिस मंथ में पे हुआ है, तो फिर हमने कैसे करना था, हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट से पे करना था डायरेक्ट। कैसे, हमारा एक ही अकाउंट है चेकिंग अकाउंट, और कितनी अमाउंट है जी इसमें, $2712.44। इसको कॉपी किया मैंने, ये हमारी होगी नेट पे। कितना टैक्स पे हुआ है जी, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर चेकिंग से। 1055.31, क्या इतना ही बनता है इसका, तो हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, यानी कि दोनों टैक्स, एम्प्लॉय टैक्स प्लस एम्प्लॉय टैक्स दोनों पे हुए हैं। 75 प्लस 878, 1055.31 हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है, 1055.31। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे टैक्सेस। डेट्स इट, ये हमारा पेरोल एंटर हो गया है। अब इसको हम सेव करेंगे, तो देखते हैं ये मैच होता है। ये देखें यहाँ पर ये मैच हो गया। अगर ये सिमिलर मंथ में होता तो हमने जस्ट क्या करना था, इसको यहाँ से जस्ट ये मैच कर देना था, लेकिन सिमिलर मंथ का नहीं है, तो अकाउंटिंग टर्म में हम पेरोल लायबिलिटी, इसको मज़ीद एक्यूरेसी से करने के लिए इसको एक पेरोल लायबिलिटी में एंटर करेंगे। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, कैसे एडिट करना है वो भी आपको बता देते हैं। अब ये चेकिंग अकाउंट में नहीं, मैं इसको पेरोल लायबिलिटी में एंटर करूँगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, पेरोल लायबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये पेरोल लायबिलिटी,
क्योंकि ये बैक पे है, बैक पे पीरियड की पे हुई है, तो हम इसको पेरोल लाइबिलिटी में इसको एंटर करेंगे। अभी पेरोल लाइबिलिटी में चला गया। अब चेक करेंगे कि पेरोल लाइबिलिटी, हमारी जो लाइबिलिटी शो हो रही है, पेरोल लाइबिलिटी, ये हमारी पेरोल लाइबिलिटी आ रही है। ये इसका लेजर है जो शो हो रहा है। देखें ये $3,767.75 आ रहे हैं। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई कि ये पे करनी है हमने। अभी हमें पता है कि पे हो चुकी है सिंपली, तो हम इसको ज़ीरो करेंगे। ये यहाँ पर आई है, तो हम क्या करेंगे, गस्टो नेट, ये गस्टो नेट के से हम बना लेंगे इसका एक, और इसको मूव करेंगे पेरोल लाइबिलिटी में। इसको मूव करेंगे, हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसको भी हम करेंगे। ये गस्टो टैक्स है, तो इसको भी हम पेरोल लाइबिलिटी में मूव करेंगे। इसको भी हम, ये ऐड हो गई ये भी। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रांजैक्शंस ऐड हो गई हैं। और अब पेरोल लाइबिलिटी का अकाउंट भी चेक करते हैं, वो भी ज़ीरो है या नहीं है, चेक करते हैं। क्योंकि पहले हमारी लाइबिलिटी शो हो रही थी, लेकिन अब वो ज़ीरो होना चाहिए। लाइबिलिटी रजिस्टर पे क्लिक किया हमने, और ये देखें ये ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो हो गया, पहले लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ये ज़ीरो हो गया है। इसका ये एक्यूरेट तरीका है करने का पेरोल, अगर बैक डेट में हो। अब आपको ये भी देखें, पता चल गया कि बैक डेट में कैसे करते हैं और सिमिलर मंथ में कैसे करते हैं। दोनों आपको जो वे ऑफ एडिंग पेरोल है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गए होंगे। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू रिकॉर्ड इनवाइसेस एंड हाउ टू रिकॉर्ड बिल्स एंड देन रिकन्सिलेशन, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। उसकी ट्रेनिंग क्लास होगी। तो अब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी वेबसाइट विज़िट करते रहिए, उस पर रजिस्टर हो जाएं, ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग हाशिम फाइनेंशियल। थैंक यू सो मच।